कैसे विद्यार्थी आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में निर्देशांक के ज्यामिति की। जी हाँ बच्चों, आपको पहली एक्सरसाइज खत्म करा चुके थे, दूसरी एक्सरसाइज में चल रहे हैं और परीक्षाओं में प्रश्न इसके पूछे जाते हैं त्रिभुज के वर्ग चतुर्भुज से संबंधित। और बच्चों, जो आपको क्लास मिल रही है इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अन्य जो बच्चे जिनको अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती पढ़ने के लिए, सही कक्षाएं नहीं मिल पाती हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आप जानते हो बच्चों, अपने यहाँ के बच्चों के रिजल्ट बराबर अच्छे आते हैं, इसलिए कई सालों से जिले में और प्रदेश में बच्चे स्थान प्राप्त कर रहे हैं, है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले इसका, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक बच्चों, चलते हैं अपनी क्लास पर सीधे। प्रश्नावली बात कर रहे थे 7.2। आप प्रश्न संख्या देखिए, स्क्रीन पे देखिए सामने, और बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 4 की, एक्सरसाइज 7.2 की। देखिए बच्चों क्या दिया हमने लिखा आपके सामने, प्रश्न देख लीजिए आप, हम पढ़ रहे हैं बुक से। उसने लिखा है दो बिंदु लिखे हैं -3, उसने बिंदु के नाम नहीं लिखे, बिंदु के नाम हमने अपनी तरफ से मान लिए। -3, 10 एक बिंदु ले लिया, दूसरा 6, -8 दूसरा बिंदु है। कह रहा को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु है -1, 6। कह रहा ये बिंदु उसको किस अनुपात में विभाजित करता है, माने विभाजन का सूत्र लिखना है। क्या बात कर रहा प्रश्न देखो, ये मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, इसको आपने ए माना, इसको आपने बी माना। निर्देशांक लिखें, लिख लो। जी हाँ लिखें, -3, 10। इधर का निर्देशांक क्या लिखा है 6, -8। ये दो निर्देशांक लिखें। कह रहे इस रेखाखंड AB को, जो AB के सिरे दिए थे, इन सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है -1, 6। इस पर कोई बिंदु है -1, 6। माइनस मान लीजिए, कहीं पर मान लीजिए, मान लीजिए बिंदु कोई है, P बिंदु है, जिसको तुम लोग x, y मानते थे। क्या मानते थे याद है? x, y। इसको क्या मानते थे याद है? इसको मानते थे x1, y1 जो सिरे हैं आपके। इसको क्या मानते थे? इसको मानते थे x2, y2, ये मानते थे। ये क्या मानते थे? इसको m1 मानते थे, इसको m2 मानते थे। अनुपात माने हम बात कर रहे हैं आपकी, तो AP अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2। ये बच्चों उसने प्रश्न में आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क। समझ गए होंगे बच्चे। कोई रेखाखंड इस प्रकार से है, हमने एक रफ चित्र बनाया रेखा का। अब अगर ओरिजिनल चित्र बनाना हो तो हमें निर्देशांक ज्यामिति पर x अक्ष y अक्ष बिंदु के हिसाब से जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको हम रफ में बता दें, थोड़ा सा देख लो भाई। मान लीजिए कोई है आपका x अक्ष y अक्ष। अब देखिए क्या लिखा है -3, 10। तो -3 यहाँ गए, 10 -3, 10 ये बिंदु पहुंच गए आप। ये -3, 10 यहाँ पहुंच गए। ये बिंदु -3, 10 हो गए। कौन बिंदु हो गए? ए। अब उसने कहा है 6, -8, तो 6 इधर, -8 यहाँ, तो 6, -8 यहाँ कहीं आ जाएंगे। ठीक है, कोई बिंदु है -1, 6, -1, 6। तो -1, 6 कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर। तो इसको जरा मिला दो, पता लग जाएगा तुम्हें। ये कोई रेखाखंड है, ये कोई आपका रेखाखंड है AB। इसको कोई बिंदु है, कौन बिंदु? -1, 6। तो -1, 6, -1, 6 ये कहीं पड़ जाएगा जाके -1, 6। ये बिंदु P हो गया -1, 6। ये कोई बिंदु उसको बांटता है, तो इसको आपने मान लिया M1, इसको मान लिया आपने M2। ये AP अनुपात PB। इस तरह इसी चित्र को बच्चों, ये चित्र आपका अगर आप बनाना चाहो तो ये ओरिजिनल चित्र ऐसे बनेगा, लेकिन हमें चित्र और प्रश्न लगाना है, हमें चित्र बनाने के लिए थोड़ी कहा गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो, आपके पास समय हो तो आप ऐसे भी समझ लो, लेकिन उसमें x अक्ष y का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों सीधे सीधे बच्चों विभाजन का सूत्र लगाओ। किसका सूत्र लगेगा? विभाजन का सूत्र।
विभाजन के सूत्र से बच्चों, सूत्र पढ़े हो आप लोग विभाजन का? क्या पढ़े थे? विभाजन का सूत्र बच्चों पढ़े थे आप? यक्स बराबर भुज, इधर कोटि बराबर चलिए क्या बट्टे में आता था? बट्टे में आता था m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या आता था? m1 प्लस m2। समझने के लिए, ताकि आपको सरल लगे। यहाँ भी बच्चों बताया गया था m1 m2 आता है, थोड़ा गैप करके लिख दिया। अब जब भुज की बात करते हो तो ऊपर भुज आता है इसके साथ। भुज माने उल्टे क्रम से, x1 x2 है तो उसको x2 लेंगे पहले, तो m1 x2 प्लस m2 x1। यहाँ कोटि है तो m1 y2 प्लस m2 y1, इस प्रकार से। तो इसको पास में लिख दो इस तरह बच्चों। अब तुम्हें मान सबके इसके पुट करने, इसके मान आपको रखने हैं, तो रखो चल करके। यक्स का देखो बच्चों मान दे दिया। जो मान निकालते थे विभाजन सूत्र में, हम एक्स वाई m1 m2 अनुपात दिए होते थे, उसकी बजाय इस बार उसने एक्स वाई का मान दे रखा है ना, और ये अनुपात पूछ दिया है। ठीक बच्चों, चलें तो x का मान क्या हो जाएगा? -1। m1 m2 अनुपात इस बार नहीं पता प्रश्न बच्चों, आपको ज्ञात करना है। m1 का मान नहीं पता है। x2 देखो, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया सिरे, तो x2 कितना है आपका? 6 है। m2 नहीं पता है। x1 कितना है? x1 आपका -3 है। इसी प्रकार बच्चों y का मान, कोटि का मान 6 आपका दिया है। m1 का मान नहीं पता है, पूछा गया है। फिर m1 का मान इंटू y2 का मान -8 है। m2 का मान आपका पता ही नहीं है, ज्ञात करवा रहा है। y1 का मान आपका देखो 10 है कोटि पर। ये बच्चों आ गया। चलें आगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? इसके बटे क्या माना जाएगा? कैंची गुणा माना जाएगा। एक बटे समझो, इसके बटे क्या समझा जाएगा? एक कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, ऐसे कर जाओ। क्योंकि m1 m2 चाहिए तो 6m1 देखो लिख रहे हैं हम, 6m1। फिर -3m2 बराबर क्या आ जाएगा? देखो इधर -m1 -m2, कैंची गुणा कर दिया बच्चों। सबको अपने तरफ ले जाओ, तो बच्चों 6m1 प्लस m1 -3m2 उस तरफ ले गए। 3m2 चूंकि अनुपात चाहिए, उधर -m2 ऑलरेडी लिखा था। ये क्या हो गया? 7m1 बराबर 3 से 2 चला गया तो 2m2। बच्चों देखिए m1 बटे m2 का अनुपात चाहिए, अनुपात होने बटे, तो बराबर 2/7, 7 उधर चला गया। तो बच्चों क्या आ गया? m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। 2/7, बटे का मतलब रेशियो, भाग, भाग माने अनुपात, सरल अनुपात कहा जाता है। यहाँ कुछ कट तो रहा नहीं 2 और 7 में, तो ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह बच्चों आपके AP और PB का अनुपात कितना आया, जिसको आपने m1 m2 कहा था, A से P और P से P की जो दूरियां हैं उनको बटे करने पर, सरल करने पर, काटने पर जो वैल्यू मिलती है वो है 2 और 7, माने 2:7। ये वाला भाग 2 है, ये वाला भाग 7। यहाँ देखो ये वाला भाग आपका 2 कहलाएगा, ये वाला भाग आपका 7 कहलाएगा। तो आप चित्र चाहे ये वाला चित्र बना लो, चाहे आप ये चित्र बना लो, ठीक है, आप स्वतंत्र हो। आगे चलो बच्चों, दूसरा पार्ट देखो। यहाँ पर, यहाँ देखिए -8m1 कैंची गुणा कर रहे हैं, -8m1 फिर 10m2 प्लस का बराबर कैंची गुणा, देखो इधर 6m1 प्लस 6m2, 6m1 प्लस 6m2 पक्षांतरण को बच्चों। तो देखो 8m1 माइनस का है, 6m1 माइनस का उधर से आ गया, बराबर 6m2 लिखा है, 10m2 उधर चला गया तो माइनस का 10m2। तो 8 6 14 m1 हो गया, 6 से 10 ये माइनस के 4m2 हो गया। माइनस माइनस बच्चों कट जाएगा, तो हमें चाहिए m1 बटे m2, तो बराबर क्या है? 4/14 है। बच्चों कट गया 2 से, 2/7। तो देख लो यहाँ पर क्या आया, m1 बटे m2
इज इक्वल टू 2/7 आया। तो इसलिए M1 अनुपात M2 2:7, ये बच्चों आंसर है। ये आंसर है आपका। तो चाहे इससे दोनों से मान आ रहा, आप वहीं छोड़ दो तो भी ठीक है, पूरा कर दिया आपने तो भी ठीक है। ठीक बच्चों, इस तरह से ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न लग गया, जिसमें सिरों, किसी रेखाखंड के सिरों के निर्देशांक दिए थे। निर्देशांक माने भुज और कोटि, भुज और कोटि माने मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी। इस बिंदु के लिए x अक्ष पर और y अक्ष पर, इस बिंदु के लिए x अक्ष पर और y अक्ष पर जो निर्देशांक लिखे थे आप लिख सकते हो। क्या था? ये था आपका -3, 10, ये था आपका 6, -8। ठीक बच्चों, इस तरह ये P भी ले लिया था आपने। अनुपात विभाजन का सूत्र, भुज और कोटि के मान जो ज्ञात करते थे, जो बिंदु विभाजित करता है, जो इसको ज्ञात करते थे हम लोग, उसका मान दे रखा है, पीछे आप सीख करके आए थे। तो बच्चों सिंपल सीधा सा लगा दिया आपने, सीधे सूत्र लगाया। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। कह रहा है दो बिंदु लिखे हैं बच्चों, देखो आप लिखें। कह रहा है को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है रेखाखंड, इनको मिला। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों x अक्ष पर कहाँ विभाजित होता है? वो ऋण दिशा भी हो सकती है, धन दिशा भी हो सकती है। तो x अक्ष पर जब हम कोई बिंदु मानते हैं तो हमेशा a, 0, h, 0 या x, 0 मानते हैं। ठीक है ना, जैसे ये मान लीजिए कोई रेखाखंड इस टाइप से है, ये है, एक A है और एक B है। इस तरह कोई बिंदु B है, x अक्ष से विभाजित हो जाता है। जब बच्चों x अक्ष से विभाजित होगा, x अक्ष, तो x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक क्या मानोगे? P। तो क्या P मानोगे? ये मूल बिंदु से कितनी दूरी चल करके आया है, ये x अक्ष पर चला, इसको x कहते हो। चाहे x का मान कह दो, क्या कह दो, कोटि तो शून्य है, y अक्ष पर गए नहीं, x का मान 0 कह सकते हो, या नया x का मान 0 कहो। तो कितना चल करके आए हो? तुमको हम a चल करके आए तो a का मान 0 कह दो, तुम अगर h चल करके आए तो h का मान 0 कह दो, तुम k चल करके आए तो मर्जी आपकी, आप मानना है आप कुछ भी, हम कह देते हैं h का मान 0। ठीक बच्चों, चलो। तो कह रहा कोई रेखाखंड के दो सिरे हैं, हमेशा की तरह से एक सिरा a है, एक सिरा b है। a का सिरा का निर्देशांक क्या है? 1, -5। b सिरे का निर्देशांक है आपका -4, 5। और इसको कोई बिंदु है x अक्ष का, कौन? x अक्ष का, x अक्ष का बिंदु कोई है, इसको P, जो इसको काट रहा है। क्या निर्देशांक मान लिए थे हम लोग? h, 0। अब उसने दो बातें पूछी बच्चों, एक तो इनका अनुपात भी पूछा है, M1 अनुपात M2 पूछा है, माने AP और PB का अनुपात। ठीक है, और x अक्ष पर स्थित बिंदु का मान पूछा है। तो x अक्ष पर जब भी आप कहीं पर भी होगे बच्चों, ये देखो x अक्ष शो कर रहा है, आप x अक्ष पर अगर हैं तो x अक्ष पर कोटि नहीं होता, कोटि का मान शून्य होता है, क्योंकि x अक्ष पर x दिशा में चले हो, x का मान चले हो, y तो चले ही नहीं, इसलिए हमेशा शून्य होता है। जब y अक्ष की बात करोगे तो उस पर भुज शून्य होता है, x शून्य होता है, क्योंकि कोटि पर जा रहे हो, न उधर गए न इधर गए। माना जो बिंदु विभाजित कर रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु, उसको मान लिया P, h, 0 का हो चाहे x, 0 का, ये मान लिया। अनुपात जो उसने पूछा है, क्या पूछा है? AP अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों प्रश्न है आपका, ये आपका प्रश्न है। अब बच्चों देखो रियल पिक बनाओ, आप रियल पिक बनाओ तो बिंदु क्या? 1, -5। तो 1, -5 का ही बच्चों यहाँ बिंदु आ जाएगा, 1, -5 का। ठीक है, दूसरा क्या? -4, 5, -4 इधर, -4, 5 कहीं आ जाएगा, इस तरह से ये बच्चों बिंदु हो जाएंगे। अब इनको मिलाओगे, तो जब इनको मिलाओगे आप देख लो, ये रेखाखंड हो गया,
ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका हो जाएगा पी, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। ये बच्चों रियल पिक हो गई। अब क्या हो गई? रियल पिक हो गई। ठीक है। अब सिंपल बच्चे अब ये कहाँ करते फिरोगे, एक्स एक्स वाई एक्स बनाओगे। बच्चे कहते हैं सर ये हमें क्लिष्ट लगता है। बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये ना करो हमसे, ये हमें क्लिष्ट लगता है। सीधे आपने सिरे जो दिए थे लिख दिए, पी मान लिया, लगा दिया, तो ये बच्चों को सिंपल लगता है इसलिए। वैसे रियल पिक क्या है? बिंदु के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से वो चित्र बनेगा। दोनों सही है। अब वो बनाओ तो बेहतर है, बेहतर है। ये बनाओ तो भी आपका ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चले अब बच्चों सॉल्व करो। क्या लगाओगे? विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र बच्चों लगा दो। तो क्या करेंगे विभाजन के सूत्र बच्चों? विभाजन के सूत्र में चलिए x का मान लिखेंगे कोटि का, y का लिखेंगे, एक सेकेंड बच्चों, चलिए क्या सूत्र लिखते थे बच्चों? M1 प्लस M2, ऊपर भी M1 x2 प्लस M2 x1। y माने कोटि पर चल रहे हो, M1 y2 प्लस M2 y1। ये फार्मूला सीख करके आए हो जी। रख दीजिए बच्चों वैल्यू। याद होगा आपको इसको क्या लेते थे? a और b सिरे हैं, तो a सिरा आपका x1 y1, b सिरा आपका x2 y2, p बिंदु हो गया आपका जिसको क्या लेते थे? x कामा y। ये M1 M2 हो गया। इसी प्रकार से ये a सिरा क्या लेते थे? x1 y1, b क्या लेते थे? x2 y2, p क्या लेते थे? आपने p माना था x कामा y, जो सूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से। तो चलो लगा दो सूत्र, लगा दो वैल्यू। अब देखो बच्चों x का मान क्या बनेगा? x का मान h बन रहा है, h बराबर M1 M2 का मान दिया नहीं बच्चों, याद करना है। बहुत अच्छा। M1 का मान पता ही नहीं है, x2 पता है -4, M2 पता नहीं है, x1 पता है। कहाँ रखना है? इस सूत्र में, ऊपर वाले में। ठीक है, आगे चलो। y का मान, कोटि का मान बच्चों देखो 0 है, M1 का मान नहीं पता, M2 नहीं पता, ज्ञात करना है। M1 y2 देख लो, y2 5 है, प्लस M2 y1 देख लो, y1 कितना है? -5 है। ठीक बच्चों, ये वैल्यू मिल गई आपको। इसी पेज पे कर देंगे ऊपर खिसका के। चलिए h बराबर क्या हो गया? -4m1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2। बच्चों उसने बिंदु का मान भी पूछा है, h का मान 0 का, तो h का मान निकालना पड़ेगा। कब निकलेगा? जब M1 M2 आवे। तो देखो 0 यहाँ दिया, इससे निकल जाएगा आपका। ये थोड़ा अभ्यास की, बच्चों की प्रैक्टिस की बात होती है। तो ये क्या हो गया? 5m1 हो गया, ये माइनस का 5m2 हो गया। इसके बटे बच्चों 1 कर दो, कैंची गुणा कर जाओ। 5m1 माइनस 5m2 बराबर बच्चों 0 गुणा करोगे सब 0 हो जाएगा। ये 5m1 m2 पक्षांतरण कर दिया बच्चों, 5 से 5 कट गया, m1 बराबर m2। तो m1 बटे m2 बराबर क्या आ गया बच्चों? 1 बटे 1। तो अनुपात क्या आ गया? M1 अनुपात M2 बराबर 1 अनुपात 1। ये आ गया बच्चों आपका। अब देखो M1 M2 ये मान यहाँ रख दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, h आ जाएगा। इसको हम रोक दें क्वेश्चन, चूंकि आगे सॉल्व नहीं हो रहा था। समीकरण नंबर 1 मान लिया। क्यों रुक गया? M1 M2 पर रुक गया। तो M1 M2 जब आ गए आपके तो आप रख सकते हो।
तो लिख रहे हैं M1 व M2 के मान रखने पर H बराबर रख जाओ। M1 कितना बनेगा बच्चों? M1 1 बनेगा, M2 1 बनेगा। -4 M1 क्या है 1 प्लस M2 क्या है 1, तो ऊपर क्या हो गया -4 प्लस 1, नीचे क्या हो गया 2, तो -3/2। याद है बच्चों P क्या माना था आपने? P माना था H का मान 0, तो बराबर P H का मान क्या आ गया -3/2। ये बच्चों उत्तर हो गया आपका। बिंदु P भी आ गया और अनुपात भी आ गया। ये बच्चों प्रस्थाप का देख लीजिए सामने, दो बिंदु लिखे थे, मूल बिंदु से 1 कामा -5 वहां चले गए। आप लिख सकते थे यहाँ पर मान, इसको क्या लिख सकते थे -1 कामा 5, इसको क्या लिख सकते थे B को -4 कामा -1 कामा 5 ऊपर और -4 कामा 5 ये B बिंदु हो गया। बिंदु P H कामा 0 आपने मान लिया। x अक्ष पर कोई बिंदु मानना तो आप H कामा 0, A कामा 0, X कामा 0, K कामा 0, U कामा 0 कुछ ही मान सकते, जो x अक्ष पर चले दूरी मान लोगे। अब वो अगर माइनस दिशा में है तो H का मान देखो क्या आएगा, माइनस में आया 3/2। अगर x धन दिशा में काट रहा होगा तो धन का मान आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंपल है, बात क्लियर हो गई है कि x अक्ष पर कोई बिंदु कहा जाए तो हमेशा H कामा 0 मान लो, और y अक्ष पर कोई बात कही जाए तो 0 कामा K मान लो या 0 कामा H मान लो। ठीक है, बात समझ में आई आपको? एक्स अक्ष पर जो डिस्टेंस तय कर रहे हो वो लेनी केवल, क्योंकि वाई अक्ष पर गए नहीं, एक्स अक्ष पर रहना आपको, तो एक्स अक्ष की दूरी देख लो कितनी, जो भी आप ले रहे हो मान करके। एक्स ले तो एक्स कामा 0 कह दो, ए ले तो ए कामा 0 कह दो, एच चलो तो एच कामा 0 कह दो, जो भी है डी कहो तो डी कामा 0 कह दो। इसी प्रकार वाई अक्ष पर जब बात करोगे तो वाई अक्ष पर एक्स वाई अक्ष पर जाओगे तो भुज ना तो उधर गए ना इधर के, केवल कोट जाते हो तो भुज 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों याद कर लिया आपने, पकड़ ली बात कि एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु मानोगे तो केवल H कामा 0 या A कामा 0 या D कामा 0। इसी प्रकार से y अक्ष पर जाओगे तो भुज 0 कर दोगे, कोटि का मान कुछ मान लोगे। ठीक है, इस तरह से आपने लगा दिया अनुपात का सूत्र। उसने बिंदु पूछा तो H का मान चाहिए था आपको, तो H का मान यहाँ फंस गया जाकर के, M1 M2 में नहीं पता था। इससे चूंकि कोटि का मान 0 दिया था, x अक्ष पर बिंदु कहा गया था, तो x अक्ष पर कहने का मतलब उसने आपको इशारा किया था, हिंट किया था प्रश्न में, x अक्ष काट रहा है माने माने कोटि का मान 0 आपको इशारा कर रहा था। चूंकि कोटि का मान 0 रखोगे तभी आपका प्रश्न सॉल्व होगा, ये बात तो हमने रख दिया। जैसे 0 रखा हमें पता था कट जाएगा, M1 M2 अनुपात आ गया, उत्तर आ गया। एक उत्तर ये, M1 M2 मान रख दिया, दूसरा उत्तर वो हो गया H का मान 0। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका ये प्रश्न लग गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक सेकेंड बच्चों। जी बच्चों, बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 6 की, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। हमने लिख दिया प्रश्न का सार क्या है, एक बार आप देख लीजिए, दोबारा से पढ़ के सुना दें आपको। आप स्क्रीन पे देखिए, कह रहा 4 बिंदु लिखे बच्चों क्रमशः, कह रहा क्रम से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, क्या है समांतर, क्या है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। आपको हम बता चुके पहले, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है बच्चों, ये उसने क्या कहा है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्रम से बना लो एक चित्र। ये बच्चों एक चित्र बना दिया आपका हमने, क्रम सा मान लो इसको A B C D। बच्चों निर्देशांक लिख लो, 1,2, B क्या है 4,5, C क्या है
सी क्या है, एक्स कामा, अच्छा इसको सी का आ गया, डी क्या है 3 कामा, ये बच्चों चतुर्भुज के शीर्ष लिखे थे क्रमशः चारों बिंदुओं को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज बनता है। लिखा दिया, सामने दिखा दिया चित्र में। तो कह रहा है फिर एक्स वाई का बताओ, कौन एक्स वाई देखो इसमें लिखे। तो समांतर चतुर्भुज में आता क्या, हम लोग को जानते क्या बच्चे, समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज की कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, एक पॉइंट ये, और क्या जानते हैं, और उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो भुजाएं जब बच्चों इसकी इसके बराबर करेंगे, इसकी इसके बराबर करेंगे, इसकी इसके बराबर करेंगे, है ना, तो उससे आपका उत्तर आ जाएगा, उससे उत्तर आपका आ जाएगा। एक तरीका बच्चों और है, एक तरीका आपका बच्चों इसमें कोड कमान सूट, ये 4 कामा वाई कहाँ है, 4 कामा वाई ये बच्चों, ठीक बच्चों, ये दूरी बराबर ये दूरी, ये दूरी बराबर ये दूरी, 2 सूत्र बना सकते इसमें, और 2 समीकरण बनाओगे तो एक्स वाई के मान आपके हल होके आ जाएंगे। एक तरीका है। दूसरा क्या बच्चों है, दूसरा जो आपको बता दें, एक नियम और इसमें है, क्या है कि समचतुर्भुज के विकर्ण मिलाओ, समचतुर्भुज के विकर्ण मिलाइए, कलर चेंज कर दें, समचतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण देख लो कहाँ काट रहे हैं, मान लीजिए कोई बिंदु P पर काट रहे हैं, ठीक है बच्चों, जब P पर काट रहे हैं तो समचतुर्भुज के विकर्ण की बच्चों खासियत होती है वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने जो P बिंदु है जहां पर दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, तो वो बिंदु इस विकर्ण को 2 भागों में बांट दिया आधा था, और इस बिंदु ने इस विकर्ण को 2 भागों में बांट दिया आधा था। इस शर्त का प्रयोग करके लगा सकते हो। हम लिख दें समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। माना जो P है उसका निर्देशांक मान लो आप x कामा, बच्चों x कामा y नहीं मान सकते, माना P जो है h कामा k, x कामा का चूंकि x y प्रश्न खुद दिया है इसलिए x y नहीं माना हमने, ठीक बच्चों। अब नियम लिख दें, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को, किसको, विकर्ण को, परस्पर एक दूसरे को 2 समान भागों में बांटते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। ये बच्चे समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, इस रेखाखंड बी डी का ये मध्य बिंदु हो गया बच्चों, और इस रेखाखंड एसी का ये मध्य बिंदु हो गया, दोनों का मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु का सूत्र पढ़े बच्चों, ठीक है। इसलिए P जो बिंदु है वो AC और BD का मध्य बिंदु है, इसलिए P इसका AC व BD का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अब बच्चों चलो दोबारा चलें, देखो हमने पहले तो क्रमशः बना लिया है, को BD ले लिया, पहले क्या ले लिया, BD। क्या है B का मान देख लो बच्चों, D है आपके पास 4 कामा Y, D क्या है आपके पास, D है 3 कामा 5। इस पे बच्चों बिंदु P है कहीं बीच में, क्या है P है, P को क्या माना, H कामा K माना है, ठीक बच्चों। इसी प्रकार जरा AC का देख लो, इसका देख लो AC का, AC देख लो। AC बच्चों क्या है, एक निर्देशांक आपके पास कितना है, 1, 2 है,
सी कितना है, सी है आपके पास x कामा 6। इस पर कोई बिंदु P है बच्चों, P क्या P है आपने माना h कामा k। अब बच्चों देख लो ये AC का मध्य बिंदु हो गया, अब वो BD का मध्य बिंदु हो गया, दोनों के मध्य बिंदु P है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो बच्चों। क्या लगा दो, मध्य बिंदु का सूत्र। क्या पढ़े थे मध्य बिंदु का सूत्र, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, कोटि y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। याद रहे बच्चों जब इसकी बात कर रहे हो तो ये आपका x1 y1 हो जाता है और ये आपका x2 y2 हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है xy हो जाता है। ठीक, तो चलो x की जगह क्या है h बटे में 2, x1 क्या हो गया 3, x2 क्या हो गया 4, ठीक है, y क्या है आपके पास k, y1 क्या है आपका 5, y2 क्या है आपका y है, बटे क्या है 2, ये h हो गया आपका 4 3 7 बटे 2, k हो गया आपका 5 प्लस y बटे। ठीक बच्चों, इसी बात को देखो बच्चों, वो BD का मध्य बिंदु था, ये AC का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो, x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये बच्चों x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 रख दो बच्चों वैल्यू। फिर वही बात है, ये आपका x कामा y कहलाएगा जिसको मध्य बिंदु कह रहे हो आप, इनको आप शीर्ष है तो ये आप x1 y1 कह लोगे, ये शीर्ष है आप x2 y2 कह लोगे। बच्चों मान पुट कर जाओ, x का मान क्या बन जाएगा h बन जाएगा, ऊपर x1 क्या है किनारा देखो 1 है, x2 क्या है आपका x2 बच्चों आपका x है, y का मान क्या हो जाएगा k हो जाएगा। सुविधा के लिए माना है, आप xy भी रख सकते थे। y1 आपके पास 2 है, y2 आपके पास 6 है, बटे क्या हो गया 2। इस तरह से k बराबर आ गया बच्चा 6 2 8 बटे 2 बराबर 4। अब बच्चों देख लो यहाँ पर देखो k का मान, दोनों बिंदु तो कॉमन है, दोनों सेम बिंदु है, बिंदु दोनों क्या है h कामा k आपने माना था, तो जो बिंदु है वो इसके लिए मध्य बिंदु, इसका बिंदु है दोनों का कॉमन, अर्थात जो h वो है वही h ये है, इसलिए देखो बच्चों क्या आया था h बराबर 7 बटे 2 बराबर h का मान क्या आया यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है h का मान क्या आया था 1 प्लस x बटे 2। देखो बच्चों इससे दोबारा देख लो 7 बटे 2 बराबर 1 प्लस x बटे 2, कैंची गुणा कर जाओ या 2 2 काट जाओ तो 7 बराबर 1 प्लस x, तो x अपने तरफ आ जाएगा, माइनस x बराबर 7 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस x बराबर माइनस का 6, माइनस माइनस कट गए, x बराबर 6 आ गया। कोटि में देख लो बच्चों, यहाँ कोटि कितना आया 4, वहाँ कोटि कितना आया था k बराबर आया था 5 प्लस y बटे 2, यहाँ k का मान कितना आया बच्चों 4, तो दोनों बराबर कर जाओ, तो 5 प्लस y बराबर 4 दूनी 8, तो y बराबर बच्चों 8 से 5 चले गए। ये बच्चों आंसर हो गया, यहाँ पर ये आंसर हो गया। बात समझ आई आपको? ये 4 शीर्ष दिए थे बच्चों प्रश्न, उसने समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम से, आप यहां से मान लो A B C D, जहां से आपको अच्छा लगे, हमने नीचे से मान लिया A B C D, आप यहां से मान लो A B C D, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 शीर्ष ले लिया आपने। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या खास बात है, उसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य पर काटते हैं, इसका भी मध्य हो गया और इसका भी मध्य हो गया, अर्थात इस रेखाखंड का ये मध्य बिंदु और इस रेखाखंड का ये मध्य बिंदु, तो दोनों सूत्रों से दोनों तरफ से हमने निकाल दिया, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया। देखो इसके लिए BD का मध्य बिंदु लेकर के, एक बार BD का मध्य बिंदु, एक बार AC का मध्य बिंदु लेकर के, और दोनों के मान h का इसका, h का मान इसका, k का मान इसका और k का मान इसका बराबर कर दिया, उत्तर आ गया आपका, सॉल्व हो गया। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। बच्चों इसी प्रश्न को हमने क्या कहा आपसे, इसी प्रश्न को देख लीजिए। रफ क्या पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या शर्त बच्चों पढ़े थे कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर, तो बराबर कर दो। ए बी बराबर हो जाएगा डी सी, और दूसरा क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा ए डी। इसको बच्चों सॉल्व करो, इसमें बच्चों दो समीकरण बन जाएंगे, ए बी बराबर डी सी एक एक्स वाई में आ जाएगा, अब एक बी सी बराबर ए डी एक एक्स वाई में ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ घटा करके आप समीकरण दो बन जाएंगे एक्स वाई में, जोड़ घटा का मान निकाल लोगे, आपका ऐसे भी आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आपको सिखाया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। देखिए क्या लिखा प्रश्न, देखिए सब लोग स्क्रीन पे देखिए बच्चों क्या लिखा है। कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक याद करने हैं आपको। कब? ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, दिया है वृत्त का व्यास ए बी है। ठीक है बच्चों, वृत्त का व्यास क्या है, ए बी। और उसने क्या कहा, जिसका केंद्र 2, -3 है। केंद्र देखो, वृत्त का केंद्र क्या ओ कहते हो आप लोग, या सी कह लो, सेंटर 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक इसको क्या कह सकते हो, सी, सी फॉर सेंटर, और बी का निर्देशांक दे दिया उसने 1, 4। ठीक बच्चों, कह रहा ए का निर्देशांक बताओ, तो बच्चों बड़ा सिंपल सा हो गया। क्यों? देखो व्यास के सिरे दिए हैं, व्यास के सिरे पढ़े बच्चों क्या हो आप, देखो क्या पढ़े हो बच्चों, देखो ये कोई सिरा ए है, कोई सिरा बी है, इस सिरे को आप x1 y1 कहते हो, इस सिरे को आप x2 y2 कहते हो, एक बीच में बिंदु है P जिसको आप मध्य बिंदु कहते हो, निर्देशांक मान लेते हो x, वही बच्चों विभाजन का सूत्र है। अब मध्य का मतलब आधा आधा, आधा आधा माने बराबर करोगे, अनुपात करोगे तो एक एक आएगा कट करके। भाई ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, बराबर हो गया, तो 10/10 1/1। ये 4 है, वो भी 4 है, तो 4/4 1/1, एक है तो अनुपात आता है 1:2 मान 1:1। तो बच्चों एक एक अनुपात लिख करके अंतः विभाजन का सूत्र लगा दोगे, तो क्या सूत्र बन जाता है मध्य बिंदु का। ये बच्चों फार्मूला पढ़े आप। भुजों का योग बटे 2 और कोटियों का योग बटे 2, इसी कौन सूत्र से बच्चों आया, ये उसी से आया। कौन से? यक्स बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र में बच्चों m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1 रख दो जाकर के आपको, क्योंकि जब मध्य है तो एक एक अनुपात बनता है, ये रख दो, यही सूत्र आ जाता है। इसी प्रकार से कोटि पढ़े थे, इसमें बच्चों m1 बराबर m2 बराबर 1 रख दो। क्यों? क्योंकि मध्य है, जब मध्य कर दोगे 6 इंची पटरी ए बी से पकड़ लो, 3 इंची था 3 इंच, और दोनों को भाग करो m1 m2, अनुपात करो ए पी पी बी का 3/3, तो 1 1 तो आता है। तो अनुपात जब 1 आएगा मध्य बिंदु के लिए, रखो जाके इसमें, सालों करो घर में, तो वही सूत्र आ जाता है। तो बच्चों मध्य बिंदु का सूत्र प्रयोग हो रहा, उसने स्पष्ट कह दिया, व्यास दिया है, केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, सॉल्व कर जाओ। क्योंकि केंद्र C क्या है, वृत्त का मध्य बिंदु, वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु है, वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु।
केंद्र जो होता है वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो बच्चों मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो, मध्य बिंदु का सूत्र। पढ़ा चुके आपको x1 प्लस x2 बटे 2 किसके निर्देशांक ये लग रहे हैं? मध्य बिंदु के। अब वो मध्य बिंदु आपका केंद्र पड़ गया वृत्त का, क्योंकि उसने व्यास का जिक्र कर दिया है। ठीक है बच्चों, वैल्यू रख जाओ। तो x का मान बराबर 2 x1। बच्चों याद है आपको जो सिरा a आपने माना था, माना a का निर्देशांक आपने मान लिया x1 y1, चूंकि सिरा a b उसने व्यास का जिक्र किया, केंद्र का जिक्र कर दिया, सिरे b का निर्देशांक दे दिया, a का मान नहीं दिया करा। बताओ कब? जब केंद्र था, तो केंद्र माने मध्य बिंदु हो गया, a का मान लिया x1 y1 रखो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x2 y2। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका x, y, जैसे बता रहे थे आपको। तो x1 का मान x है, क्या है? x1 का मान x1 ही माने आप। x2 क्या है? 1 है। तो x बराबर हो गया, ये बच्चों मान दिया उसने आपको। x का मान क्या दिया? 2। कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, इसके बटे 1 कर लो। तो x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। x1 बराबर 4 से 1 चला गया। बच्चों इसको तुम x y की जगह कुछ भी मान सकते हो। x1 y1 सिरा a है तो पहले सिरे को x1 y1 मानते हो, क्योंकि भुज और कोटि लेना होता है। आगे y का मान -3, y1 का मान बच्चों y1 है, y2 का मान 4 है। इसके बटे कर कैंची गुणा कर जाओ। चार 5 छोड़ते हैं। इसलिए बंदो सिरा जो a था x1 y1 वो बन गया आपका। x1 का मान आया 3 और y1 का मान आया -10। ये बच्चों उत्तर हो गया। मुझवानी था बच्चों, ये बराबर ये प्लस ये बटे 2, x1 प्लस 1 बटे 2 बराबर 2, y1 प्लस 4 बटे 2 बराबर -3। ये लिखा, सॉल्व कर दिया, कैंची गुणा कर दिया। बच्चों सिंपल सा प्रश्न है। चले आगे। अगला प्रश्न देखो बच्चों, स्क्रीन पे क्या लिखा है आप देख लीजिए। पढ़ना पड़ेगा बच्चों, घर पे स्टडी करनी पड़ेगी आपको। है क्या करना पड़ता? फार्मूले। मैथमेटिक्स में क्या करना पड़ता? पहले फार्मूले। जीवन का सिद्धांत और गणित का सिद्धांत दोनों सेम है, सेम। डिसिप्लिन का पालन करो आप, अनुशासन का पालन करो। गणित में भी 3 गुणा 2 6 लिखना होता, 5 लिख सकते हो। अभी देखो आप, ये मध्य बिंदु का सूत्र लगाया हमने, इसको x1 माइनस x2 बटे 2 लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे। अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। रोड पे कहा जाता है लेफ्ट में चलो, आप क्या कहो? नहीं सर लेफ्ट नहीं चलेंगे, हम रोड के सेंटर मध्य में चलेंगे। रोड के बीच में चल के देख लो, नहर चल रही, नहर के साइड में रोड बनी है। अब रोड पे चलना होता है, नियम को फॉलो करना होता। तुमको नहीं सर हम हमारे लिए कोई नियम नहीं बना, हम तो नहर पे चलाएंगे। जरा बाइक उतार दो या कार उतार दो, नहर में उतार दोगे। ऐसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक पे चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो एक्सीडेंट है। क्या है? एक्सीडेंट। वैसे ही मैथमेटिक्स है, नियम को फॉलो करोगे तो आपको मंजिल, टारगेट, आप अपने उद्देश्य पर पहुंचते हो। नहीं फॉलो करोगे तो आपका एक्सीडेंट तय है, रिजल्ट आपका नहीं मिलने वाला, परिणाम आपका नहीं आने वाला। क्यों? देख लो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना कहा जाता है। संपत्ति कब मिलेगी? जब सुमति। सुमति किसमें? आपके नियमों में। आपके नियम नहीं अगर आपने तैयार करें तो फिर मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या? फार्मूले है। तो फार्मूले की बात कर रहे थे। चलें आगे। प्रश्न देखिए आगे स्क्रीन पर बच्चों, 2 बिंदु लिखे उसने ए और बी। निर्देशांक क्या दिया? -2 और 2 -4। बच्चों ये 2 निर्देशांक उसने दे रखे 2 बिंदु के। बहुत अच्छा हमने लिख दिया। कर अब बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने, याद कर लेंगे। कब? जब AP बराबर 3/7 है। AP बराबर 3/7। बच्चों एक चित्र बनाओ।
ये बच्चों देखो, कोई रेखाखंड ले लिया आपने ए बी, ये मान लो कोई बिंदु बच्चों पी हो गया, ए का सिरा उसने दे रखा आपको है, ये पी का मान उसने कह रहा ज्ञात करो। क्या मानते थे पी का मान आप? एक्स का मान वाई मानते थे। ये बच्चों m1 होता था आपका, ये आपका m2 होता था। उसने बच्चों दिया है आपको, देखो क्या दिया है, AP बराबर लिखा उसने 3/7 AB। बच्चों AP दिया, जरा PB बता सकते हो? देखो टोटल डिस्टेंस ये है आपके, AP दे रखी है तो PB क्या करो, पूरे AB से ही हटा दो इतना। मान लो पूरा 7 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर से 3 हटा दोगे तो ये 4 किलोमीटर बच जाएगा ना। ये हम बात कर रहे हैं इसकी। AP दिया उसने, A से P की दूरी 3/7 AB है, 3/7 पूरा का। जब 3/7 ये है तो फिर ये कितना है, तो टोटल से पूरे से AP हटा दो तो पूरा है क्या, पूरा है AB, पूरा AB है। हटा क्या दें, AP हटा दो, AP निकाल दो, काट के फेंक दो तो इतना PB बच जाएगा। तो AB से घटा किसको दो, AP को, तो बराबर AB। ये कितना है, 3/7 AB है, प्रश्न में दे रखा उसने। लघुत्तम कर दो बच्चों, 7 AB माइनस 3 AB बराबर आ गया ये 4/7 AB। इधर क्या चल रहा था बच्चों, ये चल रहा था आपका PB। क्या चल रहा था, PB चल रहा था। हमें बच्चों इनका अनुपात चाहिए, क्या चाहिए, अनुपात। इसलिए AP अनुपात PB का मतलब क्या होता है बच्चों, बटे AP/PB। तो AP तो उसने शुरू में दिया था आपको 3/7 AB। PB बच्चों आपने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, 4/7 AB। आप देख लो बच्चों, AB से भी कट रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, क्या है, 3/4 है। अनुपात कर दो बच्चों, इसी को तुम लोग क्या कहते हो, M1 अनुपात। M1 का मान 3 आ गया, M2 का मान 4 आ गया। अब बच्चों पर सिंपल हो गया, विभाजन का सूत्र लगा दो। किसका सूत्र, विभाजन का। विभाजन का सूत्र लगाइए। क्या सूत्र पढ़े थे विभाजन का, पहले भुज के लिए M1x2 प्लस M2x1, कोटि का क्या पढ़े थे, M1y2 प्लस M2y1। जो फार्मूला बच्चों पढ़ाया गया आपको, ये सूत्र होते हैं, इनको बंद कर दिया जाता है। इन सूत्रों को आपने बंद कर लिया। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, रख जाइए। देखो बच्चों, एक्स वाई का मान पूछा गया है आपसे, ए और बी सिरे दिए थे, तो इसको क्या कह लेते हो सुविधा के लिए, सिरा ए x1 y1 कहलाता है, सिरा बी बच्चों क्या कहलाता है, x2 y2 कहलाता है। ये आपका एक्स वाई हो गया। M1 M2 आपका बच्चों ज्ञात हो गया है, वैल्यू आपको पुट करनी है, करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, M1 का मान क्या है आपका, M1 भी 3 है और M2 कितना 4 है, M1 3 M2 4। सूत्र क्या कहता है, M1 3। अब देखो x2 कहाँ से, सिरों से देखो, x2 क्या है आपका, x2 आपका 2 है, M2 4 है,
x1 क्या है आपका, x1 आपका -2 है। ये क्या हो गया बच्चों, नीचे 4 3 7 हो गया, ऊपर 3 दूनी 6 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, तो -8 से 6 चलेगा, -2/7 बच्चों आ गया। जरा कोठी देख लो चल करके। m1 कितना था 3, m2 कितना था 4, सूत्र रखो m1 और क्या रखना y2 देखो सिरे पर, y2 -4 है, प्लस m2 कितना है 4, y1 बच्चों कितना है, y1 है आपका -2। चार 3 7 हो गया। ये बच्चों देखो कितना हो जाएगा, 4 3 12 माइनस का, और ये 4 दूनी 8 माइनस का, तो माइनस के 20/7। देख लो बच्चों क्या आ गया इसका, जिसको P कहा था आपने, जिसको x का y माना था, -2/7 कामा -20/7। ये बच्चों आपका आंसर आया। क्या दिया था बच्चों, देखो सिरे 2 दिए थे उसने, A और B, कह रहा AP 3/7 AB, तो AP क्या था, P बिंदु का मान ज्ञात करना था, P बिंदु से रेखाखंड पर स्थित है जी। उसने कहा प्रश्न में आप देख सकते हो, साफ कह रहा है कि P जो है वो AB पर स्थित है, P किस पर है, AB पर स्थित है, ठीक है। और 3/7 AB, AP का मान दे रखा है 3/7, तो P भी आपने निकाल लिया, पूरे से AP हटा दिया तो P भी आ गया, घटा दिया। और अनुपात चाहिए था तो AP और PB का अनुपात कर दिया, अनुपात माने बटे होता बच्चों, तो बटे माने भाग, भाग माने अनुपात, वही M1 M2 कहलाता है। तो M1 का मान 3, M2 का मान 4 आ गया, आपने सूत्र में रख दिया। और XY का मान चाहिए था आपको, P का निर्देशांक जो उसको विभाजित कर रहा था, इस तरह से, ठीक बच्चों। इसी को आप अगर बच्चों बनाना चाहो चित्र दोबारा, देखो बच्चों इस तरह से क्या बनता है, -2 का -2, तो बच्चों -2 का -2, -2 का -2 यहां पर आ जाएगा आपका, यहां पर। दूसरा क्या है आपका था, दूसरा था 2 का -4, 2 का -4 यहां कहीं आ जाएगा, ये थे, ये आपका y अक्ष था, ये आपका x अक्ष था, ठीक बच्चों। अब देखो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये आपके सिरे दिए थे A और B। इस AB को कोई बिंदु P था जो 3/7 उसमें काट रहा था, किसमें काट रहा था, 3/7 उसमें। मान लीजिए इस पे कोई बिंदु बच्चों P था, ये P हो गया, ये AP और ये PB आपको ज्ञात करना था। ये था बच्चों, A का निर्देशांक दिया था, B का दिया था, P आपने x, y मान लिया था। AP क्या था, ये M1 था, ये क्या था, M2 था। तो AP प्रश्न दिया था, पूरे AB से आपने AP हटा दिया, PB आ गया माने M2, अनुपात कर दिया AP और PB का, M1 M2 आ गए आपके, ठीक बच्चों। ये x1 y1, ये x2 y2। तो उस तरह से चित्र ना बना के आप चाहो तो इस चित्र को, जब हमने रफ चित्र बनाते हैं, इसी को आप ऐसे निर्देशांक के साथ से बना सकते हो, चाहे ऐसे बनाओ और चाहे वैसे बनाओ, आपके पास दोनों रास्ते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक। तो होमवर्क बच्चों पूरी एक्सरसाइज करके आइए आप, ठीक है, सारे एग्जाम्पल से करके आइए, हम बच्चों बात आगे करते हैं।